हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने 6 एडजस्टमेंट जो है अपनी कवर कर ली थी। तो आज हम आगे की अपनी एडजस्टमेंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। अब बेसिकली क्या है सर, एक बात बताइए, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स में क्या है? तो लास्ट टाइम मैंने आपको एडजस्टमेंट कराई थी। फाइनल अकाउंट पहले वाला है ही है। ट्रायल बैलेंस को आपको क्लोज करना होता है, रिजल्ट्स निकालना होता है, क्योंकि जब तक हम क्लोजिंग नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में कभी रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते हैं। बोलो बच्चों। हाँ जी सर। तो ट्रायल बैलेंस को हम क्लोज करते हैं, ट्रायल बैलेंस को हम पैक करते हैं, ट्रायल बैलेंस को क्लोज करके पैक करके हम पैक करने के लिए हम क्या क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। ये सारी चीज मैंने आप लोगों को समझा रखी है कि ट्रेडिंग में कौन कौन से आइटम जाते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्या आता है मेरे दोस्तों? क्लोजिंग साइड और क्रेडिट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, सेल्स आएगा, सेल्स रिटर्न क्या होगी? माइनस होगी। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से तो हमारे को क्या मिल जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बढ़ी है, किससे डेबिट साइड बढ़ी है बच्चों बताओ? क्रेडिट साइड से। तो हमें क्या मिल जाएगा? लॉस मिल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं है? जल्दी से बताओ फटाफट सारे बच्चे। जी सर। और फिर जो ग्रोस प्रॉफिट रहता है वो कहाँ पहुंच जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पहुंच जाता है, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा। यहाँ ध्यान से समझेंगे। फिर सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम आ जाती है। इनडायरेक्ट इनकम फिर क्या आ जाएंगे? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस आ जाएंगे। और अगर क्रेडिट साइड P&L की क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से तो हमारे को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर डेबिट साइड बढ़ी है किससे? क्रेडिट साइड से, तो क्या मिल जाएगा? हमें लॉस मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बहुत तसल्ली से पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको समझा रखी है। आप पहले के लेक्चर जाकर अच्छे से देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स की, अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या आ गई देख लीजिए आप। ये वाले नोट्स थे जो ये ट्रायल बैलेंस वगैरह है, ये ट्रेडिंग बनाया है यहाँ पर। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स आ गया, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जैसे कैरीज इन वार्ड है, फैक्ट्री का रेंट है, वेजिस है। आपको ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को उठाकर ट्रांसफर करना होता है। ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम कहाँ जाएगा? या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या P&L में, या कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, उसकी नेचर के आधार पर। और अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से ग्रोस प्रॉफिट, डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से तो ग्रोस लॉस। तसल्ली से सारी बातें समझा रखी हैं, पहले के लेक्चर्स में जाकर देख सकते हो। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। मेरा तरीका है, मैं फ्लो में पढ़ाता हूँ, फ्लो बना रहा हूँ। जो बच्चे नहीं भी पढ़ कर आए फ्लो में आ जाइए। जैसे हम जिम में जाने से पहले एकदम से सीधा एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आपको पता हो तो जिम में जाने से जब हम जिम में जाते हैं तो पहले हमें वार्म अप करना पड़ता है। वार्म अप का मतलब है अपनी बॉडी को पहले गर्म कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप जाते के साथ सीधा डंबल मारने लग जाओगे या जो मेन एक्सरसाइज है वो करने लगाओ, उससे शरीर में नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो वार्म अप में हल्की फुल्की थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करनी होती है, या पहले से दौड़ लगा के चले जाओ तो हमारा ब्लड थोड़ा गर्म हो जाए उससे। तो वही मैं यहाँ पे काम करता हूँ। समझ आ गया कुछ या नहीं आ गया? ऐसा नहीं है कि आए और सीधा बस क्वेश्चंस करने लग गए। कुछ बच्चे उन चीज को पकड़ लेंगे, सीधा क्वेश्चंस करेंगे तो, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें सबका ध्यान रखना होता है। कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम वो जो हम मेहनत से कमा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर कहीं आप लोगों से क्या लेते हैं? हम लोग फीस लेते हैं। जवाब दीजिए बच्चों, बताओ। तो ये वाली इनकम कौन सी है? डायरेक्ट इनकम। और अगर हम बात करते हैं व्हाट इज इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब वो इनकम जिसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं, जो सीधा हम क्या कर रहे हैं बच्चों बताओ, जो हमारे को सीधा मिल रही है। कहाँ से मिल रही है बच्चों बताओ? जैसे कि हमें रेंट मिल गया, कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, या कहीं से हम क्या कर रहे हैं जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया है। जो बेसिकली हमारे व्यापार की इनकम नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इनडायरेक्ट इनकम। समझ आया नहीं है? जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी जरूर चैट सेक्शन में रिप्लाई करें, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कौन कौन बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर, आगे की डिस्कशन करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव लॉसेस भी रहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेस वो हैं जो हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, विच कैन बी इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और डायरेक्ट के अलावा जितने भी सारे के सारे बच गए वो सब क्या बन जाते हैं? इनडायरेक्ट। जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, फोटोस्टेट है, सैलरीज हैं, वेजेस हैं, ये सब हमारे क्या है मेरे दोस्तों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अरे जवाब दो। यस सर। और अगर P&L का क्रेडिट साइड बढ़ा है डेबिट साइड से तो आपको क्या मिलेगा बच्चों बताओ? अगर प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। और अगर डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से तो क्या मिलेगा? नेट लॉस। नेट प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट की हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं।
और नेट लॉस को बैलेंस शीट की जो क्या बोलते हैं आपकी एसेट साइड नहीं, कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है हमारे पास। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसके बाद क्या है सर, हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटीज एसेट्स तो बच्चों वाली चीज होती है। अगर आप लायबिलिटी और एसेट्स भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो इसका मतलब है हमारी 11th में फाउंडेशन सही नहीं बन पा रही है। क्रेडिटर, बीपी, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटीज। और अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट क्या है बताओ सही बच्चे? एसेट्स क्या है सर हमारे पास? जैसे कि डेटर्स हैं, बीआर है, कैश इन हैंड है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब क्या है हमारे लिए, डेटर्स। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर। जी सर, बिल्कुल क्लियर बातचीत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट्स के लिए पहले मैंने समझाया था एक एक्रूअल बेसिस आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको हम उसके पीरियड वाइज रिकॉर्ड करेंगे रेदर देन उसके पैसे मिलने से। ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो ये देखना है वो ट्रांजैक्शन किस पीरियड की है। जैसे कि अगर हम रिवेन्यू की बात करते हैं तो रिवेन्यू शैल बी अर्न्ड या रिवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट हैज बीन अर्न्ड, नॉट व्हेन इट इज रिसीव्ड। जैसे मैंने आपको इस महीने पढ़ा दिया, अगर आप सब बच्चों की फीस आ जाती है तो भी रिकॉर्ड करो, और फीस नहीं आती है तो भी क्या करो, रिकॉर्ड करो, बिकॉज सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल चीज है ना, जो क्या है, एक्चुअल है, उस पर काम करते हैं। और एक्चुअल क्या है बच्चों, मैंने पढ़ा दिया, सर्विसेज दे दी है, उस पर काम करो। लेकिन कैश बेसिस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर पैसे मिल गए तो आप उससे रिवेन्यू मान लीजिए। उसी तरीके से अगर क्या बोलते हैं, अगर एक्सपेंसेस आपने पे करा है तो आप उसे एक्सपेंसेस मानो, वरना एक्सपेंसेस नहीं मानना। समझ आया नहीं है? अरे जवाब दो यार। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है, जब आप ट्रेडिंग और P&L बनाते हो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और कौन सा अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये दोनों कौन से बेसिस पर बनेंगे, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब है इस साल के जो भी खर्चे बनते हैं वो सब आपको क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, चाहे वो पे करे हो या ना पे करे हो। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में जो भी इनकम बनती है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, चाहे वो आपने मिली हो या फिर नहीं मिली हो। आई बात समझ या नहीं? बोलो यार। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, सर्विस दे दी है, पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मिले, बट उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको आप बुक कर लीजिए। बोलो बच्चों। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब अगर हम सिंपल से डिस्कशन करते हैं कि सर एक बात बताओ, एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि यार ज़्यादातर चीज़ों को तो पहले कंसिडर कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम जानबूझकर साल के एंड के लिए छोड़ देते हैं, जिसको हम कब एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। समझ आया कुछ है नहीं है? यानी कि एडजस्टमेंट्स का मतलब वो चीज़ें विच आर येट टू बी एडजस्टेड, जो ट्रायल बैलेंस के अलग से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है, उसको मेरे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों? तो ये लास्ट टाइम मैंने समझाया था। हेलो रोहन, हेलो। तो अगर हम सीधा सिंपल से डिस्कशन करते हैं तो एडजस्टमेंट दोज थिंग्स ट्रांजैक्शन विच आर येट टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसका इफेक्ट जो है अभी शो नहीं करा है, जिसका इफेक्ट अभी ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करा है। समझ आया नहीं है? बोलो बच्चों। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। अरे तुषार सुन रहा है भाई? ये वाली क्लास है, नहीं देख रहा है तो हाँ, इसको सुनता रहिए, बहुत काम की चीज़ है बेटा। ठीक है? तेरे सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल होते रहेंगे। चलो जी सर, तो मल्टीटास्किंग करना है थोड़ा बहुत आपको। क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, बताइए सारे बच्चे। सर अब हम एक एक एडजस्टमेंट की डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये सब हम एडजस्टमेंट्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, जिसमें से कुछ मैंने आपको लास्ट टाइम कवर करा दिया। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रीड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
डेप्रिसिएशन। ये सारी एडजस्टमेंट्स मैंने कवर करा दी हैं। आज टेंशन ना लो, इसको एक बार रिवाइज करा के और फिर मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम आगे की एडजस्टमेंट देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्दर बैड डेट्स, ये सब अब हम कवर करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, एबनॉर्मल लॉसेस, एक्सीडेंटल गुड्स टेकन बाय ओनर पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज वगैरह वगैरह, ये सब एडजस्टमेंट है। तो एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव मिनिमम 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 कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट। और ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम कहाँ जाएगा? एक जगह। ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम एक जगह। क्यों जाएगा एक जगह? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम आसमान में से नहीं आ जाता है। ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम पहुंचता है तो उसने एक पूरा प्रोसेस क्या करा है? फॉलो करा। अरे बोलो यार। और आप सब बच्चों को पता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट पहले स्टेप में, फिर क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं? जर्नल। रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिस बुक में करते हैं? लेजर। फिर क्लासिफिकेशन के बाद क्या करते हैं? समराइजिंग। क्लासिफिकेशन के बाद क्या करते हैं? समराइजिंग जिस बुक में करते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो सर एक बात बताओ, जिसकी जर्नल बन गई, जैसी जर्नल बनी तो 2 इफेक्ट हो गए। जर्नल के बाद क्या बन गई? लेजर बन गई, तो फिर 2 इफेक्ट आ गए अपने आप, वही वाले 2 इफेक्ट आगे पास ऑन हो गए। हाँ या ना बच्चों? था इसीलिए ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम 2 जगह नहीं जाते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ट्रायल बैलेंस को ऑलरेडी ड्यूअल एस्पेक्ट इफेक्ट मिल चुका है। समझ आ गया नहीं आ गया बच्चों? लेकिन एडजस्टमेंट्स वो चीजें हैं जो हमें साल के एंड में पता चल रही हैं, या जो हमने साल के एंड के लिए छोड़ दी थी, तो उसको एक्चुअल में 2 इफेक्ट उसके नहीं हो पाए हैं। और हम एक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग हम करते हैं अकाउंटिंग में जो चलता है। अकाउंटिंग में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं जिसका एक इफेक्ट हो, तो इसलिए हमें हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट करने होते हैं? 2 इफेक्ट। आप चाहो तो एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट है ना, जो आपकी एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री बना लो, उसकी क्या कर लो? एंट्री। और एंट्री बना के इफेक्ट दिखा दो। ऐसे भी आप कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने ऐसे नहीं समझाया था, बट आज थोड़ा वैसे ही बता दूंगा। तो ये सब समझा रखा है। क्लोजिंग स्टॉक का तो मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया था। देखो आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बना लो। क्या एंट्री होती है जल्दी से बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो? ये तो डायरेक्ट समझाया था। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? सर एक बार अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो क्या आप हम एंट्री के थ्रू समझा सकते हो? यस। तो क्लोजिंग स्टॉक हम अपनी एसेट बुक कर देंगे। एसेट क्यों बुक कर देंगे? क्योंकि सामान बिका ही नहीं, तो हमारे इस साल बिकने वाला भी नहीं है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। सर ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा? तो बेटा इधर समझेंगे, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो आप ये सोच रहे थे कि सारा सामान बिक जाएगा। इधर देखेंगे बच्चों, जब मम्मी घर पे खाना बनाती है, सब्जी बनाती है, तो खाना रोटी बना, तो मम्मी सोचते सारा खपत हो जाएगी, सारा यूज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। हर रोज सब्जी भी बच जाती है और रोटियां भी बच जाती है। बोलो हाँ या ना? और फिर हम उसकी खपत कब करते हैं? अगले दिन करते हैं। कई बार वो वेस्ट भी चला जाता है। तो जब अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग करी, तो अकाउंटेंट को सपने नहीं आ रहे थे कि मेरा कुछ सामान बच जाएगा। तो अकाउंटेंट ने सारी की सारी जो कोस्टिंग है, क्लोजिंग करनी पड़ेगी। बोलो यार, क्लोजिंग नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो जो डायरेक्ट कोस्ट थी अकाउंटेंट ने वो कहाँ बुक कर दी है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हो गई बात। अब कुछ सामान क्या हो गया? बिक गया। कुछ सामान क्या हो गया? बिक गया। तो उसके अगेंस्ट वही वाली बात है, एक तरफ कॉस्ट ले लो, एक तरफ सेल ले लो, हो गई लड़ाई, रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा सामान है जो नहीं बिक पाया, याद करो, तो उसकी कॉस्टिंग हमने कहाँ दिखाई थी? डेबिट साइड। कॉस्टिंग कहाँ दिखाई थी? डेबिट साइड। अब जो सामान नहीं बिका है मेरे दोस्तों, उसको आप क्या करोगे? यहाँ से हटा दोगे, क्योंकि वो सामान अगले साल बिकेगा। वो सामान कब बिकेगा? अगले साल। हम एक साल में बनाते हैं, तो इसको कॉस्ट हटा दो। अब वो कॉस्ट नहीं है, अगले साल कम बनाना पड़े, अगले साल की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता रहता है, ध्यान रखना। कॉस्ट को नलीफाई करने के लिए क्या जाता है, और डेबिट हमने इसको इसलिए कर दिया क्योंकि हमारी एसेट है। और सीधा 2 इफेक्ट अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड। बात आ गई समझ? अरे बोलो हाँ। लेकिन अब एक नोट लिखवाता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया था। नोट लिखवाता हूँ सभी बच्चों को, इसके नीचे लिख सकते हो नोट। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर गिवन है? इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अरे क्या बात है सर जी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब से आने लग गया? आ जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो आप समझ जाना वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ये ऑलरेडी क्या हो चुका है? एडजस्ट। ये परचेज में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। इट मीन्स इट इज ऑलरेडी
एडजस्टेड, किस में एडजस्ट हो चुका है? इन परचेजेज, परचेजेज में ये ऑलरेडी एडजस्ट या कॉस्ट में एडजस्ट हो चुका है, जहां पर भी है, फिर ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, फिर ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। तो उस केस में ये सीधा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, उस केस में सीधा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है मेरे दोस्तों, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी जो है मेरे को वो कर सकते हैं, मैसेज चैट सेक्शन पे जरूर रिप्लाई करें। कुछ समझ आया आप लोगों को या नहीं? जल्दी बताओ बच्चों। जी सर बिल्कुल क्लियर है आपकी बात, आप समझा रहे हो। बेटा लिखो, ये नोट तुमने नहीं लिखा था, जो बच्चे खाली बैठे हैं वो भी लिखो मेरे भाई। चांद सितारे, हमें कोई भी जल्दी नहीं है इस वाले चैप्टर में, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी से बताओ। चलो भाई, वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड गौरांश, बहुत ही अच्छा। हाँ कोई बात नहीं, घर से देख लो बस। ठीक है मेरे दोस्तों, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। जी सर बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। समझ आया बच्चों? जी सर बोला करो जैसे कि पता ही नहीं क्या ही चल रहा हो। जैसे खरीद लिया हो भाई ने मुझे, वाह कह रहा है सर जी क्या ही बताएं। चलो जी मेरे दोस्तों, तो यहाँ तक आप, मुझे लगता है आप सभी बच्चों को मेरी बात पूरी समझ में आ चुकी है। ठीक है बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक का बिल लॉजिक के साथ समझाया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर आप लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री आती है बच्चों, तो देखो लास्ट टाइम मैंने एंट्री के थ्रू नहीं समझाया था, आप लोगों को मैंने लॉजिकली समझाया था। और किस तरीके से समझाया था यार, हम ना एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। तो जब हम एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है या ये क्या बन रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर क्या बन रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे को यहाँ पर सिंपल सा क्या लेना होता है, इस साल के सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? जी सर, हाँ जी नमस्ते भाई, नमस्ते हितांश, क्या हाल चाल है? आप अगर फाइनल अकाउंट करना चाहते हो आप तो बिल्कुल कर सकते हो, आप बैठ के तसल्ली से समझना। चलो जी सर, तो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड,
एक्रूअल बेसिस पर ये दोनों के दोनों अकाउंट बनते हैं। तो एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट है कि सर जो इस साल का खर्चा, जिस भी साल का आप बना रहे हो, मान लीजिए आप 31 मार्च 2022 का बना रहे हो, तो आपको सारे के सारे 2022 के क्या करने हैं, खर्चे लेने हैं क्रेडिट डेबिट साइड में, और 2022 की क्या लेनी है, इनकम लेनी है। समझाई थी ये बात मैंने आप लोगों को, बोलो यार। तो मैंने आपको देखो लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था इतना बढ़िया। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में रेंट है, रेंट कितने का है, 10,000, और वेजेस कितने रुपए का है, 20,000 का, और नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया हमने आउटस्टैंडिंग रेंट। यानी कि साल के एंड में हमें पता चला, साल के एंड में क्या पता चला मेरे दोस्तों कि आउटस्टैंडिंग रेंट है 2000 का, और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का है, 5000। पहले तो आप सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि रेंट कहां पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वेजेस कहां पर जाता है बच्चों, बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर हम एडजस्टमेंट क्या ही करेंगे। तो एक बार में हम वेजेस को पकड़ते हैं, वेजेस डाल दिया, बोलो बच्चों। अब हमें ये चाहिए, चलो वेरी गुड, शाबाश, पढ़ते रहो। अब हमें ये चाहिए, मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे, अब हमें ये चाहिए कि इस साल का वेजेस बनता कितना है। क्या चाहिए मेरे दोस्तों, इस साल का वेजेस बनता कितना है, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट कौन से बेसिस पर बनाएंगे, एक्रूअल बेसिस पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम कौन से बेसिस पर बनाएंगे, एक्रूअल बेसिस। तो हमने जो वेजेस पे किया है 20,000, बट जो हमें पता चला कि साल के एंड में वेजेस आउटस्टैंडिंग है कितने का, 5,000। तो इट सिंपली मीन्स कि हमारा जो इस साल का टोटल एक्सपेंसेस बनता है वो कितना बनता है, 25,000। कितना बनता है, 25,000। तो बस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, समझ आया। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि मैंने इसको दिखाया नहीं था आउटस्टैंडिंग वेजेस को, ये कहां पर भी जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लॉजिकली तो ये हो गया। सर एक बार एंट्री से ही बता दो प्लीज, लो जी बच्चों, इतनी डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाता है, ध्यान रखना। अगर आप एंट्री से भी समझते हो तो देखो, अगर आपको एंट्री बनानी आती हो तो यहाँ पर आपका जर्नल भी रिवाइज हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, अगर आपको जर्नल का एंट्री आती हो तो एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, पहले एक्सपेंसेस बुक करो और साथ में क्या बुक करिए, लायबिलिटी। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, समझ आया कुछ है नहीं है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब वेजेस अगर आपका डेबिट हो रहा है, इट सिंपली मीन्स, व्हाट डज इट मीन, इधर देख लीजिए, वेजेस डेबिट होने का मतलब क्या है, हम अपने वेजेस को बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वेजेस को बढ़ा रहे हैं। पहले हमने वेजेस बुक नहीं कर, और बढ़ाने का मतलब ऐड करके। अब हम जर्नल बनाने का तो सर जी टाइम नहीं है। सर जी एक बात बताओ, कैसी बात कर रहे हो यार, जर्नल बन चुके हैं, लेजर बन चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन चुके, अब तुम जर्नल से करोगे, समझाने के लिए बताया। अब तो सर जी एक काम करो, डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर दो। जैसे आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हो, कई बार हमारी फैमिली में शादी होती है तो हम क्या करते हैं, इतने कामों में बिजी रहते हैं कि वो बिल्कुल शादी आई जाती है और एंड टाइम पे आ जाता है, भाई यार जूते लेके आने थे यार, ये करना था, वो करना था, और फिर हम जबरदस्ती भाग रहे हैं। बात आई समझ या नहीं आई, या पहले से काम चला दिया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब एंट्री बनाने से, एंट्री बस लॉजिकली समझाया, एंट्री का क्या है, इस एंट्री का इफेक्ट दिखा दो। एंट्री से क्या है, वेजेस बढ़ना चाहिए, बोलो हाँ है ना। और दूसरा क्या है, कर्जा बुक। अगर एंट्री पास भी होती तो वेजेस 20 की जगह कितने का होता, 25 का हो जाता, और ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस भी आता 5, तो भी तो इफेक्ट यही जाता। अरे बोलो। तो ये चीज आई, बात समझ में नहीं आया। तो ये जो मैंने ऐड करके दिखाया है, ये वाला जो ऐड हुआ है 5000, ये इसके लिए हुआ है, इसके लिए ऐड हो गया। और दूसरा ये जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड डायरेक्टली दिखाया गया उसके, सॉरी, यहाँ पर जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाया गया आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसी तरीके से रेंट का हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। रेंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो रेंट हमारा ट्रायल बैलेंस में 10 का था, और नीचे एडजस्टमेंट में पता चला 2000 का आउटस्टैंडिंग है, तो 10 + 2 कर देंगे 12,000। जो बनता है इस साल का, जो भी खर्चा है, पे करा या नहीं करा, समझ आ गया। दूसरा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी से। और ये क्रक्स बताया था, ऐड कर देंगे, कहाँ पर ऐड कर देंगे, रेलिवेंट एक्सपेंस में, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर P&L में, कौन सी साइड, डेबिट साइड। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो लास्ट टाइम रिवीजन है इस वाले टॉपिक की, ऐसा मत सोचना कि मैं बार बार ये सब बताता रहूँगा। बट इस प्रीपेड एक्सपेंस, जो हमने एक्सपेंसेस कहाँ पे कर दिए, एडवांस में, या फिर इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर लॉजिकली समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि यार अकाउंटिंग में जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनता है। अब मान लीजिए हमने रेंट पे करा, मेरे पास मकान मालिक आए जी रेंट दे दीजिए, तो मैंने रेंट पूरा 1 लाख पे में, सर बाद में देख लेंगे, एंड में देख लेंगे, हटाओ टेंशन मत लो। इसके बाद मैंने 1 लाख का रेंट पे कर दिया, तो अकाउंटेंट जनरली, ओनर भी, ठीक है। अब साल के एंड में हम जाकर देख लीजिए हमारा रेंट बनता कितना है, 5500 के हिसाब से 12, तो कितना बनता है, 66,000। अरे हाँ या ना। तो अब साल के एंड में पता चला, अरे यार हमने तो कुछ एडवांस पे कर रखा है। तो बच्चों अब हमने क्या करा, इसको एक एडजस्टमेंट बना दी।
ट्रायल बैलेंस में तो रेंट डाल दिया 1 लाख का, ट्रायल बैलेंस में तो रेंट डाल दिया 1 लाख का, और एडजस्टमेंट दे दी एडवांस रेंट साल, क्योंकि हमें पता है हमारा कुछ रेंट किस में गया है, एडवांस में। जब आप ट्रेडिंग और P&L बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वो खर्चा दिखाओ जो बनता है। मेरी हिंदी वाली बातें जरूर ध्यान रखना। बनता है का क्या मतलब होता है, बनता है का मतलब जो एक्चुअल में इस साल का है। अब एक्चुअल में कितना खर्चा है इस साल का, जल्दी से बताओ। एक्चुअल में एक्सपेंस कितना है रेंट का, अगर हम बात करें, पेमेंट तो हमने 1 लाख कर दी है, पेमेंट तो 1 लाख कर दी है, बट सर कुछ तो एडवांस है, तो इसके अंदर जो एडवांस है मिले उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वरना आप मुझे कल को आके पूछोगे सर एडवांस माइनस क्यों करें। एडवांस माइनस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साल का रेंट नहीं है, ये अगले साल बनेगा, इसका बेनिफिट अभी हमने लिया ही नहीं, गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों बताओ, बैलेंस शीट की एसेट साइड। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। समझ आया, कुछ नहीं है। तो फर्स्ट है इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, और दूसरा हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड। दूसरा हम क्या कर देंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो चलिए बैठने में, ठीक है, सीखेगा नहीं, वरना सीखेगा कैसे, सही दिख रहा है, सही सही दिख रहा है ना आप लोगों को, बोलो चलो। तो देखो बच्चों कितना बढ़िया है, लेस फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंस। और रेलिवेंट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में भी जा सकता है या फिर P&L के डेबिट साइड में। सर जी बिल्कुल क्लियर हो गई बात। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बिल्कुल मेरे को टाइम टू टाइम चैट सेक्शन में मैसेज करते रहेंगे, तभी मैं आपको एंटरटेन कर पाऊंगा बच्चों। सर लॉजिक बिल्कुल क्लियर, सर इसकी एंट्री बताओ, सर एंट्री बताओ। याद करो मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस की वहां पर भी एंट्री सिखाई थी। अब चलो तो बच्चों थोड़ा सा नॉलेज बना रहा हूँ आप लोगों की। तो सर जी प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री मॉडर्न अप्रोच लगाते हैं, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर हमें एक्सपेंस बुक करना है, एक्सपेंस तो बचा नहीं है, वो एसेट बुक करनी है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अरे बोलो यार, तो एसेट बुक हो गई है, एसेट क्या हो जाएगी, बुक, और एक्सपेंसेस को आप कम करोगे, हैं सर, एक्सपेंसेस को कम करेंगे, बिल्कुल कम करना पड़ेगा एक्सपेंसेस को, क्योंकि पहले मैं, अरे इधर समझ लो इधर, ठीक है, घर पे आके कर लेना क्वेश्चन, लग गए उसे क्वेश्चन के चक्कर में, सारी चीजें खराब कर रहे हैं जो समझा रहा हूँ। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, क्योंकि सर इसे अब आप एसेट बनाओ। हमारे अकाउंटेंट ने पहले एंट्री बना दी थी एक्सपेंसिव डेबिट टू कैश। हमारा अकाउंटेंट इतना इंटेलिजेंट है, कौन से दर्दी पालेगा। एक्सपेंसेस का मतलब उसने रेंट बांट दिया था, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया था, कैश। बोलो बच्चों, छोड़ना देख लेंगे लास्ट में, जैसे आप लोग छोड़ देते हो। अब लास्ट में आके पता चल रहा है अरे यार ये तो रेंट नहीं है, खर्चा ज्यादा बुक कर दिया। आई बात समझ, मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच, खर्चा ज्यादा बुक कर दिया, कम करो। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक है। तो आपने जो रेंट ज्यादा बुक कर दिया तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे, और आप डेबिट किसको करोगे, प्रीपेड। ये एसेट बना दिए, क्या बना दिए,
आगे बेटे समझते रहे, तेरी लाइफ में बहुत जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल लाइफ में। और वहां पर अगर तूने सारी एंट्री बनाई तो तेरी तारीफ होएगी, और वहां एंट्री नहीं बनाई तो डांट पड़ेगी, पता नहीं कहाँ पढ़ के आया, कैसे आ गया, ये हो गया वो हो गया। समझ आ गई बात नहीं है? फिर बोलेंगे तुझे लुल्लू वहां पे सारे के सारे। हाँ कहेंगे पता नहीं कैसे यहाँ तक पहुंच गया, कहेंगे डायरेक्ट एंट्री स्कीम वाला तो नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, बेसिक बहुत जरूरी चीज है, और ये आपके लिए भी जिंदगी भर काम आ रही है। तो लॉजिकली सर समझ में आया, लेस कर देंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड। हमारे पास फुल टाइम है, आप टेंशन मत लो बच्चों, चीजें ढंग से करो। जल्दबाजी वाला अपना काम नहीं, स्कूल वाले करते हैं जल्दबाजी, तो बच्चों ट्यूशन वालों को चक्कर नहीं है। तो इफेक्ट लेस कर देंगे फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, या तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड या फिर P&L के डेबिट साइड। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं भाई लाइक वाइक कर दो, थोड़ा बता दो, हमें भी पता चल जाए कौन कौन देख रहा है। सर नहीं हम नहीं करेंगे, कैसी बात कर रहे हो। दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड। आई होप लॉजिक क्लियर हो गए, बोलो। और जितने बच्चों को ज्यादा लॉजिक से मतलब नहीं है तो वो ध्यान जरूर रखना कि भैया प्रीपेड एक्सपेंस का ये ट्रीटमेंट है। क्वेश्चंस की बिल्कुल टेंशन मत लो, क्वेश्चंस तो मैं भी आप लोगों को जब कराऊंगा तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। सर एक बात बताऊं, कितने बच्चे देख रहे हैं, लाइक वाइक भी आया कुछ या नहीं आया इसमें? सर जी टंटना टंटना टंटना, मुझे तो नहीं लग रहा किसी ने लाइक करा, 5 लाइक आए हैं बस। अरे मेरे भाइयों लाइक कर दो यार, लाइक करने के पैसे जा रहे हैं तुम्हारे, ही बताओ। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आप लाइक भी नहीं कर रहे, बताओ। जी सर बिल्कुल क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं सर। वेरी गुड। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बेटा अगली क्लास में तेरा भूत बनाऊंगा मैं गौरांश। आगे चलते हैं सर, ये खत्म। एक्रूड इनकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम? जो कमा ली है लेकिन मिली, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पैसे नहीं दिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका एक्रूड इनकम। समझ में आई बात या नहीं? तो सर वो इनकम तो इसी पीरियड की है ना। अपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखो, या जिस साल का ट्रेडिंग बना रहे हो, जिस साल का आप P&L बना रहे हो, जिस साल का ट्रेडिंग बना रहे हो, जिस साल का P&L बना, उस साल की इनकम चाहिए। बोलो यार। सर आपने सर्विसेज दे दी तो बुक कर लो। सर तो बच्चों सीधा इफेक्ट डायरेक्ट बताया, P&L के क्रेडिट साइड जाती इनकम, ऐड कर देते हैं, किस में ऐड कर देते हैं? रेलिवेंट इनकम। दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि इस पे हमारा अधिकार है, मैं आपके घर आ सकता हूं पैसे मांगने। समझ आया? सर एंट्री बताओ। एंट्री तो अगर हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या आएगी बच्चों बताओ? सर एंट्री तो काम की, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्या बोलते हैं इनको? क्लोजिंग। और क्लोजिंग एंट्रीज हम कहां पर पास करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। कहां प्रॉपर का? जर्नल। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा इसका, याद करो। जर्नल कितने तरीके की थी? 8 तरीके। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, BR बुक, BP बुक, जर्नल प्रॉपर। तो वो सारी एंट्री जो अदर 7 बुक्स में नहीं आ पाई, वो सारी कहां पर पास होती हैं? जर्नल प्रॉपर। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले ढेर हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बढ़िया क्वेश्चन, जर्नल प्रॉपर क्या होती नहीं पता है। जर्नल प्रॉपर और स्पेशल जर्नल में क्या डिफरेंस है, किताब में दे रखा है। और एक वीडियो बनाई थी मैंने 5 से 7 मिनट की, काफी ज्यादा व्यूज गए थे, बच्चों को पता है। ये आपको इतनी आसान शायद लग रही हो, बट होती नहीं है चीज इतनी आसान। आपको जब क्लोजिंग एंट्री समझाया, मैंने कहा अभी समझ लो, बाकी बाद में अच्छे से करेंगे। और आज क्लोजिंग आ चुका है, 11th में कोई नहीं कराएगा एंट्रीज के थ्रू, ध्यान रख। इवन आगे भी नहीं कराते हैं जनरल, बट आप समझो। अब एंट्री बनाओगे, एंट्री कैसे बनेगी? सर एक्रूड इनकम हो, हमारी एसेट है तो बुक करो। तो एक्रूड इनकम को आप क्या करोगे? बुक करोगे। एक्रूड इनकम क्या है? एसेट है, ठीक है। जो तो एक्रूड इनकम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बोलो यार। तो एक्रूड इनकम हम डेबिट कर देंगे, हम एसेट्स है। और क्या करेंगे और बताइए सारे बच्चे? सर एक्रूड इनकम हमारी क्या है? डेबिट है। और टू इनकम, क्योंकि पहले हमने अपनी इनकम नहीं दिखाई है तो हम इनकम को क्रेडिट। तो एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। हाँ जी बिल्कुल भाई, वेरी गुड यश, बिल्कुल कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आई होप, मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। बाकी आप चाहो तो यश एक बार कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगी चीजें सारी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चले मेरे दोस्तों, बोलो यार। तो जो इनकम कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, या तो आप डायरेक्ट समझ लो। सर इसका एंट्री के थ्रू इफेक्ट समझाओ। भाई अगर एंट्री के थ्रू रीड करना सीख गए तो भाई साहब बात ही बन जाएगी। सारी हर चीज का गेम क्या है? जर्नल। अब जर्नल पकड़ लो, जर्नल को देखो, एनालाइज करो। एनालाइज, सर जी इनकम क्रेडिट हो रही है तो इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। इनकम क्रेडिट होने का इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बढ़ा दो यार, हमने भी तो यही करा है।
P&L के क्रेडिट साइड ऐड कर दो, किस में ऐड कर दो, रेलिवेंट इनकम। दूसरा भाई एसेट्स आ रही है, जर्नल पकड़ ली तो फिर हर चीज कर लोगे, क्योंकि जिसको जर्नल बनाने आ गए वो लेजर भी बना लेगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। जर्नल हर चीज का बेस है, ठीक है मेरे दोस्तों। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, व्हाट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमने कमाई नहीं है लेकिन मिल गई। अब अकाउंटेंट हमारा भैया मैं बता रहा हूँ बड़े आलसी होते हैं। आलसी का मतलब क्या है, नहीं पैसे आ रहे हैं सीधा दिखाया था, याद है ना आप लोगों को, देखो मैंने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, सीधा इनकम बुक कर दी, बोलो बच्चों। और ये बच्चे जो पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में फीस दी 1 अप्रैल को, जो मैंने एग्जांपल दिया था याद करो। एक पेरेंट्स आया था, अरे सर बार बार के चक्कर हटाओ जी, एक बार पैसे लो खत्म जी, कितने, सर जी आप 20,000 का चेक पकड़ो। अरे मैंने कहा सर जी सुन तो लगा, सर आप पे पूरा भरोसा, टेंशन मत लो, याद है होगा। मैंने चलो अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट ये सर जी टेंशन बाद में देख लेंगे, टेंशन मत लो, डायलॉग आगे पास वो हो गया। वहाँ पेरेंट्स बोल के चले गए टेंशन मत लो, यहाँ अकाउंटेंट कह रहा है सर मैं अपने आप देख लूँगा टेंशन मत लो। अब एट द एंड ऑफ दी जब फाइनल अकाउंट बनाने की बारी आई, जैसा आप कहते रहे सर सब कर लेंगे, टेंशन मत लो आप बिल्कुल, हम एंड में देख लेंगे। और जब पेपर एकदम से आया था तो हालत खराब हो रही यार, ये क्या आ गया। तो मेरे दोस्तों वही सेम चीज़ हो गई। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ, अकाउंटिंग होने लग गई। फिर अकाउंटेंट ने सोचा अरे यार इस बच्चे की तो फीस 20,000 आई है, सर जी फीस कितनी बनती है, तो निकाला, मैंने डायरेक्ट निकाले 9,000 बोल दिया था, राउंड फिर ये था 800 रुपये के हिसाब से मैंने फीस निकाली थी 12 महीने की, 9,600। अरे भैया इतनी बनती है, बनती कितनी है 9,600। तो सर जी एक ही साल का तो P&L बन रहा है, अरे बोलो भाई एक ही साल का तो P&L बन रहा है, तो जो फीस बनती है वही दिखाओ। तो P&L के क्रेडिट साइड में जो इनकम बनती है वही दिखाया, और बनती कितनी है 9,600, 800 गुणा में 12, लेकिन वैसे नहीं दिखाया। कैसे दिखाया, ये टोटल फीस मिली, बोलो इधर देख लो, टोटल फीस मिली कितनी है 20 में से जो काम की नहीं है, जो अगले साल की है हटा दो, और अगले साल की कितनी है बताओ सारे बच्चे 10,400। तो 20,000 में से हमने 10,400 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये एडवांस इनकम है, दिस इज क्योंकि ये इस पे हमारा अधिकार नहीं है, इस साल की है ही नहीं है, बट माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल। और शामिल क्यों है, शामिल क्यों है, क्योंकि अकाउंटेंट ने जब पैसे मिले तो जल्दबाजी में वो करा, नहीं कर। आप इतने डीप में जाके पूछोगे ना, जब हम पढ़ते हैं सर में शामिल क्यों है, मैं तो ये बता शामिल क्यों है सर जी, कहाँ लिखा है शामिल, आप मुझे बताओ। टीचर की हालत खराब। अब एक बार तो आप कहते हो शामिल नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तुम तो इतने डीप में जाके सोचते भी नहीं हो। एक बार को तो आप कहते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शामिल नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक बार आप कहते हो इसमें शामिल है, क्योंकि भाई एडवांस इनकम को मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, समझ आया आपको या नहीं है, जल्दी से बताओ। मैंने आपको सारे लॉजिक्स बता दिए हैं। शामिल क्यों है इसके अंदर, मैंने आपको बताया, पेरेंट्स पैसे देके गए एग्जाम्पल, अरे बोलो। तो अकाउंटेंट चाहता तो उसी टाइम रिकॉर्डिंग कर सकता था, बट अकाउंटेंट सर अभी नहीं पता कितनी एडवांस है, क्या है क्या नहीं, बाद में देख लेंगे यार, और फाइनल अकाउंट तो बनना ही है। कुछ चीजें हम लास्ट के लिए छोड़ दे, जैसे अब मैंने ये स्टार्टिंग में कुछ टच भी नहीं करा है, हमें पता है हर बार मिलता है, मैं क्या स्टार्टिंग में सिरदर्दी पालनी है, एंड में देख लेंगे। तो कुछ चीजें हम एंड के लिए छोड़ देते हैं, समझ में आई बात या नहीं, छोड़ दिया भाई, पता चलेगा इतना एडवांस है। हो सकता है बच्चा 11 महीने ही पढ़ता, कई बार हमें पता नहीं रहता, यहाँ तो मैंने अंदाजा लगाया, अरे बोलो यार, हो सकता है 1 महीने बच्चे की तबीयत खराब हो जाती, या हो सकता है सर अभी नहीं पता हो, एक महीने बच्चे की तबीयत खराब है, पेरेंट्स आए, सर आप प्लीज एक्स्ट्रा टाइम देके जैसे भी करवा दो। मैंने कहा सर मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा तो आई विल चार्ज एक्स्ट्रा, बोलो बच्चों हाँ या ना। ये भी तो सिचुएशन हो सकती है, जरूर थोड़ी है। तो फिर एक्स्ट्रा लग गए तो जी चलो ठीक है, अब आपके 15 बनते हैं, आप 15 काट लो, 5 रख लो, 5 वापस कर दो। आई बात समझ या नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी होता है। सर एंट्री बनवाओ आप, तो सर पहले 2 इफेक्ट समझ में आया, लेस कर दिया P&L के क्रेडिट साइड, और दूसरा क्या करा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्यों, क्योंकि इस पे हमारा अधिकार नहीं है। अगर लॉजिकली बताऊं तो इनकम को हम कम करेंगे साल के एंड में, एंट्री बताऊं तो इनकम को खत्म कर दो, इनकम कम कर दो, क्योंकि सर वो इनकम है ही नहीं। अरे जवाब दो, क्यों, अब वो इनकम है ही नहीं, आपने इनकम ऑलरेडी बुक कर लिया, इनकम को कम कर दीजिए, इनकम नहीं है, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और 2 क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, 2 क्या कर देंगे हम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझ आया नहीं आया। तो दिस इज द अकाउंट, व्हाई अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसलिए अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ, देख लो हर किसी के बस की थोड़ी है पढ़नी,
और मैं आपको बता रहा हूँ आपकी क्लास में 90% बच्चे जो हैं कोई नहीं पढ़ रहा, कोई अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नहीं पढ़ रहा है, वो बस अकाउंट्स को एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्वेश्चन है आंसर निकालना है, बात खत्म हो गई। आई बात समझ या नहीं है? बोलो। जैसे यहाँ पे कोई उर्दू लिख देगा, पंजाबी लिख देगा, मेरी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने नहीं पढ़ रखी है। तो बेटे इसका मतलब है, इसका कुछ मतलब है, इनकम डेबिट करना और इनकम रिसीव इन एडवांस क्रेडिट करना, इसका मतलब है। और इसका क्या मतलब है बताओ? इनकम डेबिट करने का मतलब है मैंने अपनी इनकम को क्या करा है, कम किया है, वो मेरी साल की इनकम नहीं है, समझ आया? और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बुक करने का मतलब है मैंने इसको लायबिलिटी मूव करा है, समझ आया? हमारे प्रोफेशन की अच्छी बात है कि जब बच्चा सीए करता है तो वो अकाउंट्स में तो काफ़ी अच्छे से सीख जाता है चीज़ें को, क्योंकि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल्स, मतलब वो समझा ना पाए, टीचिंग वाली क्वालिटी तो हर किसी के अंदर नहीं होती है खैर, लेकिन ये कि वो खुद से समझ लेता है, इतना उसको रहता है। बाकी जब हम बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, तो बीकॉम एमकॉम वाले तो डरते से हैं, यार ये अकाउंट सर मजा नहीं आ रहा, मतलब कुछ 1-5% बच्चे ऐसे रहते हैं जो लॉजिकली करते हैं, 10% मान लीजिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बस आंसर निकाल देंगे वो, लेकिन उस तरीके से रीड नहीं करेंगे। बाकी आप लोग भी ऐसा नहीं है सारे बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का इतना फेवरेट भी नहीं होता है, किसी को दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। बट आई होप क्लोजिंग एंट्री समझ में आई है आप सभी बच्चों को? अरे बोलो। रिवीजन हो गई। डेप्रिसिएशन तो हम एक, ये तो डेप्रिसिएशन तो एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसको हम रखते ही किसके लिए हैं, साल के एंड। जैसे फेयरवेल है सर, फेयरवेल का मतलब ही क्या होता है? फेयरवेल, विदाई, बोलो हाँ या ना? फेयरवेल पार्टी। तो फेयरवेल पार्टी से याद आया, आप लोग प्लान कर लेना अगर फेयरवेल पार्टी कंडक्ट करनी है तो। मैंने संदीप सर को ही बोला था, वैसे हमारी पहले बहुत अच्छी फेयरवेल पार्टीज हुआ करती थी, पहले स्टूडेंट्स भी काफ़ी होते थे तो सबको बुलाते थे, पार्टी लोन वगैरह प्रॉपर बुक करते थे। तो इस बार भी अगर ये रहा 12th, 11th, 10th, 9th सारे बच्चे मिल जाएंगे तो पार्टी अच्छी हो जाएगी। आप लोग अपना प्लान कर लेना, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा आपको बता दिया जाएगा। फरवरी के एंड में हम लोग कंडक्ट कर लेंगे इसको। समझ आ गया नहीं आ गया? आप लोग पॉजिटिव्स रहोगे तो हमारी तरफ से पॉजिटिविटी जाएगी, आप मुंह बनाओगे पैसे देने पड़ेंगे, फिर तो भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फ्री में तुम्हें, फ्री में वही छोटी मोटी पार्टी हो सकती है, समोसे वमोसे खिलाते हुए बात खत्म हो गई। ठीक है बच्चों? हमारी पार्टी में जनरली खाना पीना पूरा मिलता है, अच्छे से डीजे वीजे फोटो वगैरह सारा सेशन हो जाता है। देख लेना यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल है, देखी होगी आप लोग, बढ़िया मजे आते हैं उसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चों के साथ मतलब फिर वही वाली बात है, सही मौज मस्ती हो जाती है। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, जैसे फेयरवेल कहाँ है, फेयरवेल है ही क्या है, एंड की चीज। बोलो बच्चों। तो ऐसे डेप्रिसिएशन है ही किसकी चीज, एंड की चीज। डेप्रिसिएशन हम चाहकर भी साल के स्टार्टिंग में नहीं लगाते, और रोज रोज नहीं लगाते, रोज रोज डेप्रिसिएशन लगाने लग गए तो हो गया काम। 365 एंट्री साल में किस चीज की हो जाएगी, डेप्रिसिएशन की। आई होप क्लियर हो गई बातें? तो एंट्री, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाओ सर, डेप्रिशिएट, यही तो एक एंट्री है जो आपको आती है यार, बताओ क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू एसेट। हाँ, जनरली फिक्स एसेट्स पे लगती है तो फिक्स एसेट्स कर दिए, किसी एसेट्स पे लगा देते हैं। अब इसका इफेक्ट देखो, तो डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन से हमारी एसेट कम हो गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एसेट्स क्रेडिट होने का मतलब एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में से रेलिवेंट एसेट में से माइनस। ठीक है जी सर? सर अगर क्रेडिट सेल हुआ है तो कैसे एडजस्ट करेंगे? वो भाई क्रेडिट सेल हुआ है तो क्या हो गया उसमें बताओ? तो डेटर डेबिट टू सेल्स कर दो आप, अगर आपको साल के एंड में क्रेडिट सेल पता चल रही है। हाँ बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, साथ के साथ ही सुन ले। तो एंट्री बनाएंगे डेटर डेबिट, डेटर बढ़ जाएंगे हमारे और सेल्स हो जाएगी। ठीक है बेटा, सेल्स भी बढ़ जाएगी, सेल्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, बढ़ाना है। अब इसका इफेक्ट अगर सीधा फाइनल अकाउंट में दिखाना है तो डेटर में हम ऐड कर देंगे। तो आप भी समझ लो, कुछ एडजस्टमेंट सिंपल कॉमन सेंस होती है। बोलो यार, नहीं आई बात समझ? कोई भी एडजस्टमेंट बन सकती है। तो हमें ये लास्ट में पता चल रही है, एडजस्टमेंट में पता चल रही है, क्रेडिट सेल आपको दिखानी है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड सेल होगी। सेल्स में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्रेडिट सेल, जो हमें साल के एंड में पता चल रही है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जो हमारा डेटर्स हैं, जो बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी पड़े होंगे, उसमें हम ऐड क्या कर देंगे, क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल से हमारे डेटर भी क्या हो गए, बढ़ गए। तो वहीं अगर कैश सेल होती तो कैश में ऐड कर देते। देखा ना जर्नल कितने काम की चीज़ है, हाँ या ना? आपको जर्नल सब बच्चों को बनानी आती है, जर्नल से फिर इफेक्ट सोच लो, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, सिचुएशन के हिसाब से खुद ही डिसाइड करना पड़ता है।
जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया, मज़ा आ गया सर। 6 की 6 एडजस्टमेंट्स हमारी रिवाइज हो चुकी हैं, और अगर आप चारों क्वेश्चंस करके लाते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। शायद मैं इतना टाइम नहीं लगाता आपको एडजस्टमेंट्स कराने में, बट चलो कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि आप में से शायद कुछ बच्चों को क्या बोलते हैं जो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के जो है क्वेश्चंस करने का तरीका नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं पहले क्वेश्चंस कराऊंगा। मेरे सामने ये आया है, तो आज इसी से देख लेते हैं। सर क्या ही दिक्कत है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, दिल खुश कर दिया आपने हमारा, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर। सर आप बहुत बढ़िया बंदे हो, लो जी सर, मज़ा आ गया सर। तो एक क्वेश्चन इसी का करा रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको देख के थोड़ा डर लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, बट कोई नहीं, सभी बच्चे आएंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे। और जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी मोबाइल है तो मोबाइल निकाल के पहले से लाइक कर दो, कर दो भाई, कर दो, निकाल लो बेटे मोबाइल। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। दोबारा करेंगे तो लाइक नहीं बेटा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने अब सोच लिया, फीस वीस का कोई से, जो बच्चा कंटिन्यूस सपोर्ट करेगा उसकी माफ़ करूंगा। मुझे पक्का भरोसा है, मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि मैं इस साल 10,000 सब्सक्राइबर कर लूँगा, मुझे ऐसा फील आ रही है। बट मैं आप लोगों को अननेसेसरी क्यों भाई कैश बांटूं जब कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कौन बच्चा रेगुलर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो वो मेरी अपनी मर्जी रहेगी उसमें। फिर आप लोगों की तरफ से मुझे ऐसा कुछ इतना मिलता है, कुछ कुछ बच्चे अब करने लगे हैं। करते रहो, आप अपनी मेहनत करते रहो, मैं अपनी करता रहूँगा। और मैं एक बार बताऊँ प्रैक्टिकली, आप कंटिन्यू सपोर्ट करोगे ना भाई, नहीं भी होंगे ना 10,000 तो भाई साहब मैं तब भी कर दूंगा, आप लोगों की ध्यान रखना। लेकिन आप हमारे से तो सपोर्ट ले लेते हो, जब अपनी सपोर्ट की बारी आती है ना वो नहीं करते हो आप लोग, इसलिए जरूरी है बेटा ये सब चीजें। जैसे मुझे तो बोल देते हो, सर जी गांव जा रहे हैं, सर जी गांव जा रहे हैं, प्लीज सर जी वीडियो रिकॉर्ड कर देना, सर ये कर देना वो कर देना, ऐसे वैसे। जब अपनी बारी आती है, अरे सर जी कैसी बात कर लो सर, मेहनत लगती है यार उसमें। एक क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप सभी बच्चों को। तो मेरे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सभी बच्चे आ जाओ फटाफट, इस क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा आप लोगों को। बोलो बच्चों। यस सर। सर जी बिल्कुल क्लियर बात है सर, कैसी बात कर दी आपने, मजा आ जाएगा। हाँ जी, तो सभी बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इसको और देख सकते हैं। एक मिनट बच्चों, में क्वेश्चन ले लो बस। अब देखो बच्चों, जो बच्चे अगर डिजिटल एम्पावरमेंट वाले बच्चे हमारे साथ हैं, तो देखो कितनी बढ़िया चीज़ है ये वन नोट, मैंने आपको समझाया, बस कभी कभार हैंग हो जाता है, तो आप देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। अब मेरे को एक क्वेश्चन लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सभी बच्चे, जितने बच्चे डिजिटल एम्पावरमेंट वाले देख रहे हैं, तो कोई बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा है? सर कोई नहीं देख रहा है, आप बेकार की टेंशन ले रहे हो, लो जी सर। तो हाँ चलो कोई नहीं, जब भी कभी देखोगे तब देख लेना। तो हम यहाँ पर ये आप शायद को नहीं देख, हाँ ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, फाइल प्रिंट आउट में जाएंगे, और हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इंसर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन ये था जी सर, ठीक है मेरे दोस्तों, आपके लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, बस इसमें एडजस्टमेंट 4 की जगह 10 हो जाएगी, ध्यान रखना, बस क्वेश्चन सेम ही मिलेगा। जी सर ठीक है मेरे दोस्तों, तुम्हारे पेपर में 6-7 मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तरीका सेम है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। अरे बोलो सर जी देख के तो करने का ही मन नहीं कर रहा यार, कैसी बात कर दी तुमने बच्चों। तो कोई टेंशन नहीं है सर, टाइम का तो पता ही नहीं चला यार, इतनी जल्दी टाइम कैसे बीत जाता है, समझ नहीं आई बात करता हूँ। 8:50 हो गए यार, जल्दी क्या यार, चलो कोई बात नहीं। सर एक बात बताओ, इस तरीके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, द फॉलोइंग वर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड, बैलेंसेस हमने निकाले हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ रोशन, रोशन की बुक से। ये सारे डेबिट बैलेंस है। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो आप लोग बड़े खुश हो जाते, अरे यार मजा आ गया सर, ये तो आता ही हमें। इसमें देखो कोई सा ऐसा आइटम तो नहीं है जो आपको परेशान करे, जो आपको लगे
हाँ जी, जो आपको लगे कि यार जो है आपसे ना हो रहा है यार, कैश इन एंड कैश सब सब आसान है। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरीज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज कैरीज ऑन सेल? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L के डेबिट साइड। कैरीज ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हेलो मोहित, हेलो। अच्छा, फ्री होल्ड लैंड, ये हमारी एक तरीके से जमीन हो गई है जिस पर किसी का कोई मॉर्टगेज वगैरह नहीं है। मशीनरी है, मशीनरी है यार, क्या मशीनरी में बेइज्जती करवाओगे यार ऐसे। इंश्योरेंस, अरे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना, बोलो हाँ या ना। तो ये इंश्योरेंस करा रखा है, ये क्या बन जाएगा हमारा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। लेकिन अगर ओनर का इंश्योरेंस होता, क्या लिखा रहता है यहाँ पर? लिखता रोशन इंश्योरेंस। क्या लिखा होता? रोशन का है, तो फिर बन जाती ड्राइंग। ध्यान रखना, फिर क्या बन जाती? ड्राइंग। अब आएगा मजा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ये इस रिटर्न का बताओ, बातें नहीं, बस कोई बच्चा आ नहीं है, बस हाथ खड़े करेंगे और मुझे बताओ ये रिटर्न कौन सी है। जिसको पता है वो हाथ खड़े करेगा, फालतू पायलट बनने की आवश्यकता नहीं। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे भी समझदार है वही बता दो, बातें नहीं करेगा कोई भी बच्चा। मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन में गलती है शायद कुछ, है ना? नीचे दे रखा है। पहले मैं उस सन्डे को और सब पूरा से सन्डे। अरे नहीं यार, ये रिटर्न आउटवर्ड नहीं है यार, दिमाग खराब हो गया, कहाँ चला गया? अरे ये ऐसे नहीं, ये बेकार में दे रखा है। अब बताओ ये कौन सी रिटर्न है ये? अच्छा हाँ, इसमें बातें नहीं, अब तुझे दिख नहीं रहा, अपनी बारी में दिख नहीं रहा है, ड्रामापंती। बातें नहीं, समझ गया। निधि बताएगी। हाँ निधि, सेल्स रिटर्न है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी नैन्सी, कौन सी रिटर्न है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ ये वाली रिटर्न्स कौन सी है? बातें नहीं, हैंड रेज करना है बस। हाँ जी नैन्सी, परचेज रिटर्न। अच्छा, क्यों? हाँ जी प्राची, सेल्स रिटर्न। हाँ भाई, सेल्स रिटर्न क्यों? वो तो मैंने काट दिया, रिटर्न आउटवर्ड तो कुछ होता ही नहीं वैसे भी। हाँ बेटे धर्मवीर, क्यों है? हाँ जी आप बताओ क्यों? अच्छा, ये देखो ये है सर जी आपके पढ़ाने का तरीका, मजा आ जाता है आपकी क्लास में, माँ कसम कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया हो जाते हैं, दिल खुश हो जाता है। सर जी बुक बना रहे हैं हम, आप नई बुक आ रही है मार्केट में, तुम 15 साल से एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, क्या गलत सलत पढ़ाते रहते हो, जो हम बताएंगे वो उसको पढ़ाना। बहुत बढ़िया, सेल्स रिटर्न, वाह भाई वाह गोरान, शाबाश, तेरे लिए भी क्लैपिंग। हाँ भाई तू बता, अबे उस पर क्यों ध्यान दे रहा है? अच्छा इसलिए रिटर्न आउटवर्ड है, वाह 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 वाह, इसको काट दिया मैंने, अब बता। ले ये भी काट दिया, बता क्यों है परचेज रिटर्न? क्यों है परचेज रिटर्न? ये देखो इसका ध्यान गया भी तो वहां उस पे गया है ध्यान, वाह वाह, उससे पता है भाई लुल्लू, इधर देखो आपको। हाँ भाई कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न। क्यों है परचेज रिटर्न? परचेज के बैलेंस डेबिट होता है और यहाँ रिटर्न क्रेडिट में दिया है तो परचेज रिटर्न। देखो धर्मवीर ने भी सही बताया था, ध्यान से समझेंगे। धर्मवीर के लिए एक बार क्लैपिंग कर दो सारे बच्चे, है क्या? धर्मवीर भाई इंटेलिजेंट हो गया, क्या पहले क्या आई थी ना, किसी को कोई दिक्कत है फाइनल अकाउंट धर्मवीर से पूछ लेना, बंदे ने एक ही बार में सही पकड़ा। इधर देख लो यार, एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको समझा रखी है, रिटर्न्स आपको दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न्स देखिए बैलेंस कौन से है, रिटर्न्स के बैलेंस कौन से। अगर रिटर्न्स ये ऐसे नहीं है सेल जबरदस्त, क्या सेल नालायक हो गए, सेल्स के तो बैलेंस साफ साफ लिखे हुए हैं, ये तो सेल्स है, सेल्स रिटर्न थोड़ी है ये, बताओ ऐसे थोड़ी पढ़ना होता है। देखो बच्चों मैंने आपको समझा रखा है, ये जानबूझकर मैंने काटा, कुछ गलती नहीं है क्वेश्चन में, सब कुछ सही है। ये जो सेल्स के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। अब अगर सेल्स रिटर्न होगी, क्या होगी मेरे दोस्तों? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न के बैलेंस क्या होंगे? डेबिट। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होगा बताओ मेरे दोस्तों? सेल्स रिटर्न का, थैंक यू मैडम, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड। बात आई समझ? ये नहीं, अरे बोलो यार, ये चीज पकड़, पेपर में रिटर्न लिख के दे सकता है, ध्यान रखना, कभी आप ये सोच रहे हो। और मैं खाली क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, उसकी सारी जो है जान निकाल देते हैं हम, जो आ सकता है उसमें। भाई बात समझ नहीं, आप ये नहीं कहो गलत क्या है, सही है वो,
थोड़ा सा दिमाग लगा, रिटर्न्स लिखा है तो कौन सी रिटर्न है? क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस कौन सी रिटर्न के होते हैं बताओ? परचेज रिटर्न। आई बात समझ? तो रिटर्न मैडम उनको भी दे देना चाहे तो तुषार को ना। अब रिटर्न है, रिटर्न के अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कौन सी रिटर्न होगी? परचेज रिटर्न। क्योंकि सर जी परचेज के बैलेंस क्या होते हैं बताओ? परचेज के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। समझ आया? बाकी क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं थी। और एक दिस वाज देखो कितनी बढ़िया चीज़ है बच्चों, तो है ना एक नंबर। मज़ा आ गया ना जिससे आप लोग मेहनत करो, मतलब आप लोग सपोर्ट करो, फिर मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, फिर आपको और मज़ा आएगा। थोड़ा पैसा आने दो, फिर मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा, फिर यहाँ पर क्या है खड़े होकर पढ़ाऊंगा। ऐसे तो फिर बैठने वाला भी सिस्टम रहे, खड़े होकर पढ़ाने वाला, दोनों सिस्टम सही रहेंगे, फिर आपको और मजा आए। फिर एक अच्छा कैमरा लेकर आएंगे, ध्यान में बढ़िया वाला, फिर आपको जो क्वालिटी है ना, बातें नहीं है, और क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अच्छा जी सर, कोई भी आइटम ऐसा नहीं है, समझ आया आप लोगों को? नहीं आया सर? हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ बस तुम्हारे लिए तो कॉल इंपॉर्टेंट है, जाओ यार तुम जाओ, फोन मैसेज कर दो ना, अभी करती हूँ मैं वो उसमें कॉल, जाओ कोई नहीं, बाहर जाके बात कर लो। हाँ जी सर, बात समझ आई या नहीं आई? बोलो बेटा, बोलो बच्चों। टेंशन मत लो, टाइम है हमारे पास, मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बताकर भेज दूंगा, क्वेश्चन आप कर लेना। समझ आया नहीं आया? बोलो। तो ये ऐसे आपको देखना होता। अब आपके पास क्या, सबसे पहले आप पढ़ लीजिए एडजस्टमेंट। कहता है टेकिंग इनटू, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, टेकिंग इनटू द अकाउंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन। तो ये डेट हो गया बच्चों, बताओ 31 मार्च 21। तो आपके लिए जो साल है वो कौन सा साल है? 21 आपके लिए रेलिवेंट। अरे बोलो भाई, करंट ईयर का क्या हो गया? करंट ईयर हो जाएगा 31 मार्च 21, यानी कि 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक का करंट ईयर। चलो सर पढ़े, अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़े। पहली एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक ऑन 31 मार्च। इसके आगे तो देखते ही साथ स्माइल का निशान लगा दे करो, वाह हा हा, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में। निधि कह रही मैं बताऊंगी सर इसका इफेक्ट, तो आप मेरे से पूछो। हाँ जी बताओ बेटे, कहाँ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के? 2 इफेक्ट बताओ। अरे बोलो ना, घबरा जाती है। अभी तो सब रिवाइज कराया, कहाँ जाता है क्लोजिंग स्टॉक? ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये एंड में स्टॉक दिया हुआ है। कहाँ पर? बातें नहीं। और दूसरा इफेक्ट क्या यार, दिमाग खराब करते रहेंगे फिर कसम से। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ तो बस बता दो ना, इसमें क्या ही मुश्किल है बताओ। तो मेरे दोस्तों ये सभी बच्चे डाल दोगे? अरे बोलो हाँ है ना? अब इससे आसान और इससे आसान तरीके से, और भाई मैं क्या समझाऊं बताओ मुझे। अब तो एक स्टेज पे फिर इग्नोर ही करना पड़ेगा। धर्मवीर कह रहा मैं बताऊंगा। सर आप मेरे से पूछो यार, कैसी बात कर दी, मैं सारा क्वेश्चन 1 मिनट में करवा दूंगा यार। एक बात हो सर, तुमने क्लैपिंग करवा दी, मैं पूरा खुश हूँ, पूरा क्वेश्चन करवा सकता हूँ मैं आपको, अभी चेक करवा के देख लो। शाबाश धर्मवीर, अगली बता। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। तो पहले एक एक करके करेंगे, एक एक बाइट लेंगे। मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगेगी 10%। 2 इफेक्ट बता जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बोलना क्या करेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेप्रिशिएशन का क्या करेंगे? अरे डेबिट क्रेडिट थोड़ी होती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होती है। डेप्रिशिएशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, बता। हाँ तो ये बोलना, डेप्रिशिएशन क्या कर देंगे? माइनस। समझ आ गया? बच्चों वाली चीज है या नहीं है? बोलो सर, बस ये बता दो प्लीज सर, निकालते कैसे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी यदि 20,000 रुपए की, पूरा डेप्रिशिएशन पढ़ के आए हो? अरे बोलो। तो डेप्रिशिएशन कितने की लगेगी? 20,000 का 10%। तो पहले आप सारी एडजस्टमेंट कर लेना। सर एक बात बताओ ना सर, तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? करके दिखा दे यार, 1 मिनट, सिर में दर्द कर रहा है। ये लो यार, मतलब आप मन में ऐसे बोलते होगे, बस मेरे मुंह पे तो नहीं बोल रहा। मुझे पता है आप कितनी इज्जत देते हो, हमें पता है सारी चीजें। लो जी मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट, ठीक है। तो मशीनरी 20,000 की इधर देखेंगे, ऐसे करके दिखाना है, माइनस डेप्रिशिएशन 10%। बोलो बच्चों। तो देखो पता है टाइम का क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है। समझ आए नहीं? तो आप लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ चुनना है जिस काम को करने में आपको मजा आए।
समझ आया नहीं है? हाँ, बाकी तो आपकी मर्जी है सर। टू डेप्रिशिएशन ऑन P&L के डेबिट साइड मशीन। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। पहला था क्लोजिंग स्टॉक, इधर देखेंगे बेटा निधि, तो कहाँ था पहला इफेक्ट, यहाँ दिखा देंगे हम, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जितने भी, पहले एडजस्टमेंट कर लेना, आपको ये तरीका रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में ज़्यादा नंबर किसके रहने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स के। पहले आपको एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद आपको और सारे आइटम्स का करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। और जो जो आइटम जिस पे एडजस्टमेंट है उसको ट्रायल बैलेंस से उठाते रहना, और जब जब जो जो एडजस्टमेंट होती रहे निशान लगाते रहना। इससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं आपको रिवीजन कराता हूँ कॉन्फिडेंस देने के लिए, है ना। और जब सुबह अगर आप आ जाओगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दो। पहले पेपर देख के थोड़ी देर हंसोगे, फिर फटाफट कर दोगे। भाई साहब हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था 10 मिनट में फाइनल अकाउंट, 10 से भी कम मिनट में बैलेंस शीट निकाल के साइड, बैलेंस शीट मैच करी, मैं थोड़ा चिल्लाया, मजा आ गया। सारे बच्चे कह रहे हैं तेरी बैलेंस शीट मिल गई, कह रहे हाँ मिल गई। मैंने अपने आगे पीछे वाले को बोला था, मैंने कहा साथ में कर लेंगे, बातें नहीं। मैंने कहा मैं सबसे पहले फाइनल अकाउंट करूंगा, तू भी कर ली, कोई दिक्कत है। सब पायलट बन रहे भाई, नहीं यार होता नहीं। मैंने कहा भाई सबसे पहले ये करें। हमारे क्वेश्चन में, हमारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं था, मैंने सब कुछ कर लिया। हम तो यार वैसी सारी चीज़ें रटी रहती हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, और इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है, 2 बार देख लिया 3 बार देख लिया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसमें ओपनिंग स्टॉक ना हो। मैंने कहा छोड़ रहने दे। संजीव सोंधी करके था, 12,25,000 आया था शायद उसका बैलेंस शीट का आंसर भी, जो थोड़ा अब तो जीरो वीरो आगे पीछे कर देते हैं। तो फिर मैंने बाद में उसको अच्छे से पढ़ा, वो नया नया बिजनेस शुरू हुआ था, और जब नया नया बिजनेस शुरू होगा तो उसमें ओपनिंग स्टॉक तो होएगा ही नहीं। आई बात समझ नहीं, तो आसान होती हैं चीज़ें बच्चों। पेटेंट्स पे लगा दो, पेटेंट्स को हम अमर्टाइजेशन बोलते हैं। पेटेंट्स भी हमारी एसेट्स होती हैं, जैसे कि हमने कोई अपने टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा रखा है कि हमारे इसको कोई, हमारे राइट्स को कोई दूसरा यूज़ ना करे, तो पेटेंट्स भी मेरे दोस्तों कहाँ जाएगा बताओ, बैलेंस शीट की एसेट साइड। कितने रुपए का पेटेंट्स है, 5400 का, बोला करो भाई यार, दिख नहीं रहा सर, 7500 का। तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7500, माइनस कर देंगे हम डेप्रिशिएशन, 10% है, इस पर ज़्यादा है, 20%। एक पे 10 था, पेटेंट्स पर 20% है एसेट्स में। शाबाश, वेरी गुड आदित्य पाठक, वेरी गुड, 20%। तो 7500 का 20% 1500 बनेगा, क्योंकि 10% 750 होता है। बोलो मेरे दोस्तों। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा यहाँ पर, P&L के डेबिट साइड, टू डेप्रिशिएशन ऑन पेटेंट्स बोल सकते हैं, अमर्टाइजेशन बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट इन्होंने डेप्रिशिएशन ही लिखा है तो आप डेप्रिशिएशन ही लिख देना। बाकी हम पेटेंट्स को क्या करते हैं, अमर्टाइज करते हैं। टेंजिबल एसेट्स पे लगती है डेप्रिशिएशन, और इंटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगती है, अमर्टाइजेशन। अमर्टाइजेशन वही होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ भाई, ये बताएगी भूमिका, बता बेटे भूमिका इसका क्या होगा। ये है क्या, ये तो 1500 की बात है। वर आउटस्टैंडिंग नहीं बेटे, अमर्टाइजेशन होता है जैसे पेटेंट्स को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। पेटेंट्स को जब हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, पेटेंट्स पे डेप्रिशिएशन लगाते हैं, तो उसके लिए वर्ड डेप्रिशिएशन नहीं यूज करते हैं हम, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अमर्टाइजेशन। समझ आई बात या नहीं? डेप्रिशिएशन वर्ड बेसिकली यूज करते हैं हम टेंजिबल एसेट्स का, जैसे फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। बेटा इसका पढ़ो, इसका मतलब निकालो, और फिर इसका इफेक्ट बताओ, ये है क्या पहले ये बताओ, बातें नहीं। मतलब हाँ। मार्च 21 की जो सैलरीज है वो 15,000 1500 रुपये है, हाँ। 1500 उधार पे। अरे बड़ा आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग, हाँ बोलो, बातें नहीं। आपका हिंदी मीडियम था 10वीं तक का, नहीं फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? हाँ जी नैन्सी, नहीं पूछ रहा आपसे, टेंशन मत लो। सर, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी इनका बेनिफिट ले लिया पर अभी पे नहीं करा है, तो सैलरीज में 1500
आराम से आराम से आराम से। पहले इसको बोल दो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बस मैं ये पूछ रहा था आपसे। इसमें क्या दिक्कत है यार, साफ साफ तो लिख रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बोलो हाँ है ना। सैलरी मार्च 2021 की 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। अब इसका इफेक्ट बताओ, शाबाश बताओ बेटा इफेक्ट। सैलरीज में ऐड होता है, सैलरीज हमारी पीएनबी में आती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ट्रायल बैलेंस में पहले सैलरी देखो कितने की डेबिट साइड में मिल जाएगी, ऐसे करना होता है क्वेश्चन। देखो सैलरी 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 सैलरी, ये थी सैलरी 15,000 की, ऐसे करना होता है बेटा। ध्यान से सुन लो, जो बच्चे वो बिल्कुल नालायक है जो पहले पूरा ट्रेडिंग बनाएगा फिर पूरा P&L फिर पूरा बैलेंस शीट, पागल है वो बच्चा, ध्यान रखना। अब बताओ बेटा इफेक्ट बताओ आप, शाबाश। प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज कर देंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, बहुत ही बढ़िया। सैलरीज में हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितने रुपए है? 1500। और ये भी 1500 ही है, ठीक है। तो 15,000 थी तो 1500 यार, समझ आया। इससे टोटल सैलरी बन गई, बनता है के हिसाब से 16,500 सैलरी में ऐड है। क्या बात है आदित्य, तू तो इंटेलिजेंट हो गया यार भाई साहब। आता है क्या तेरे पास पहले 11th-12th में अकाउंट्स थी क्या? दूसरा इफेक्ट बताओ सारे बच्चे। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज को रखेंगे लायबिलिटी साइड में, ठीक है। बैलेंस शीट में बेटे 2 साइड होते हैं, बैलेंस शीट में कितनी साइड होती है बेटे? 2। समझ आई बात या नहीं आई? रख देंगे, कहाँ रख देंगे सर? बीच में रख दो, यहाँ रख दो, इसके सिर पे रख दो, रख देंगे, जहां मन करेगा वहीं रख देंगे। हाँ हाँ जी, ये बताएगी क्या नाम है इसका? सर मुझे प्राची। सर इंश्योरेंस पीएनबी में आती है। वैसे अच्छा है, मैं बता रहा हूँ उसको। ये थोड़ी नई चीज आपको डायरेक्ट पता चला, वैसे प्रीपेड है, इसके अंदर ध्यान रखो। इंश्योरेंस के अंदर एक प्रीमियम शामिल है 170 रुपए का, और पॉलिसी एक्सपायरिंग में 30 सितंबर। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो जनरली 1 साल का होता है। जनरली कितने साल का होता है? 1 साल का। मैं आज आपको थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस शेयर करूंगा, फिर डिलीट कर दूंगा। एक बार आप उसको देख लेना। अगर आपके घर पे गाड़ी है, स्कूटी है, 2 व्हीलर है, कुछ भी है, तो एक बार घर पे जाके पापा से अपना इंश्योरेंस मांगो, पापा एक बार इंश्योरेंस दिखाना, तो उसमें आपको पता चलेगा इंश्योरेंस जो है क्या बोलते हैं हम सर, वॉइस लैग हो रहा है। वॉइस कहाँ से लैग हो रहा है? क्या दिक्कत आ गई इसमें? एक मिनट भाई, एक मिनट। फिल्टर रिमूव। ये बच्चों ये डिसएडवांटेज होते हैं ऑनलाइन के ना, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब आप चेक करो क्या ठीक है। मैं बस खत्म कर रहा हूँ। बाहर हटा देना है, यहाँ पे तो बंद करो, आप चेक करो, खड़े हो जाओ, आप मतलब बाहर निकालो बस। बहुत बढ़िया, शाबाश, ज़्यादा इंटेलिजेंट। अब यार अब इसकी बारिश में क्यों प्रॉब्लम आ रही है मुझे नहीं पता है, क्या दिक्कत आई है काम में। माइक्रोसॉफ्ट कर देता हूँ, एक बार देखना आवाज आ रही है नहीं आ रही है, मुझे तो लग रहा है आवाज नहीं
यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं इसकी पांचों के पांचों एडजस्ट नहीं, पूरा क्वेश्चन दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, बातें नहीं, और 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। 3 एडजस्टमेंट मैंने समझा दी है, चौथी और पांचवी सारे एडजस्टमेंट समझाकर अभी मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसको समझ आ गया नहीं आ गया। अच्छा, आप लोगों को सब बच्चों को क्वेश्चन करने का तरीका है या नहीं है? तो पहले एडजस्टमेंट करनी होती है, एडजस्टमेंट निशान लगाते रहो, और उसके बाद जैसे एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है फिर एक एक आइटम को डालते रहो जिसको जहां जाना है। समझ आ गया बच्चों का? चलो अभी दोबारा से आएगी वीडियो। अभी इसकी शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, बिल्कुल आना, यूट्यूब पर आ जाएगी। जो बच्चे का छुट्टी करें सभी आ जाओ, बढ़िया रहेगा।